हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का जो वीडियो है उसमें आसिफ रज़ा अलवी साहब ने एक मौलवी साहब को जवाब दिया है। उन मौलवी का नाम है अजमल रज़ा कादरी। उन्होंने अपने बयान में ऐसा कुछ शायद कहा हो कि नबी नमाज भूल गए, नबी रकात भूल जाते थे। और जिन्होंने ये वीडियो निकाली है उनके चैनल का नाम है सिर्फ अली वाले। इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आसिफ रज़ा अलवी साहब ने मौलवी साहब को किस तरीके से इस बात का जवाब दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जोहर की 4 रकात जोहर हमसन पांच रकात पढ़ा दिया। जोहर की नमाज 4 के बजाय 5 बढ़ा दिया। सलाम फेरा। साहबा कह रहे हैं अल्लाह के रसूल क्या नमाज बढ़ा दी गई? अजीदा फिस सलाम, क्या नमाज बढ़ा दी गई? अल्लाह के रसूल ने कहा काल वमा ज़ाक, नहीं, क्या बात है? फरमाया आपने 5 पढ़ा दी। आपने फौरन सजदे सहू किया, 2 सजदे किए और उसके बाद सलाम फेरा। और सलाम फेरने के बाद फरमाया कि नमा अना बशर अनसा कमा तनसौना फैजा नसीतु फज़क्किरूनी। जरा गौर करो हदीस के अल्फाज पर। आपने फरमाया मैं भी एक बशर हूं जैसे तुम एक बशर हो, मैं भी एक इंसान हूं जैसे तुम एक इंसान हो। अनसा कमा तनसौन, मैं भी भूलता हूं जैसे तुम भूल चूक तुमसे होती है। फिर फरमाया जब मैं भूल जाया करूं तो याद दिला दिया करो। अगर आलिमुल गैब होते तो आपको मालूम हो जाता कि मैंने 4 के बजाय 5 रकात पढ़ाई है। सहाबा याद दिला रहे हैं, सहाबा याद दिला रहे हैं। सहाबा बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 4 रकतों वाली नमाज पढ़ाई तो 2 रकतों पे सलाम फेर दिया। सहाबा खामोश हैं, सारे चुप, हम नहीं बोलते। एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ुल्यदैन रज़ी अल्लाह तआला। उनके हाथ जरा लंबे थे, तो एक दिन हुजूर ने फरमाया या ज़ुल्यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। कोई पूछता आपका नाम क्या है तो कहते नाम वही है जो नबी पाक ने रख दिया। 2 हाथों वाले नाम पड़ गया। बाकी सारे लोग खामोश बैठे हैं, कोई नहीं बोला। ये जरा सादे आदमी थे, बोले, लेकिन बड़े अदब अदाब का ख्याल रख के बोले। उठे, बात सारी अल्लाह करीम पे डाल दी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या अल्लाह ने आपको बुला दिया है? अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या आपको बुला दिया है? तो हुजूर फरमाने लगे क्या हो गया है? हुजूर मुझे लगता है आपने 2 रकतें पढ़ाई हैं। नबी पाक ने फरमाया क्यों भी अबू बकर, कितनी पढ़ाई हैं? अर्ज की हुजूर मुझे कोई नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ने आया हूं, को रखते कितनी थोड़ी है, जितनी पढ़ाओगे चुप करके पढ़ लेंगे। झगड़े हैं नबी के बाद, नबी तक हम सारे एक हैं। और मजहब इस्लाम की इज्जत पोशीदा है रसूल की इज्जत में। जिस बड़े को घर की 4 दीवारी में इज्जत ना दी जाए उसकी बाजार में इज्जत कोई नहीं करता। मुसलमानों को चाहिए कि पहले नबी की इज्जत अपने घर में इतनी बढ़ाएं कि गैर मुस्लिम भी नबी की इज्जत को समझे। आज नमूस रिसालत का बिल पास हो, सबसे पहले हम शिया उसकी तायद करेंगे। इज्जत रसूल पे कोई शिया समझौता नहीं कर सकता। नमूस रिसालत पे हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन हमें पहले यह तय करना पड़ेगा कि गुस्ताख रसूल है कौन कौन। आपके पास गुस्ताख रसूल का म्यार क्या है? शिया मजहब से पूछो तो मैं मिंबर से पढ़ता हूं। जो नबी को 40 साल के बाद नबी समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी रसूल की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील का शागिर्द समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। हर गुस्ताख रसूल को सजा होनी चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। इज्जत रिसालत पे कोई समझौता नहीं। हमारे अकीदे के मुताबिक नबी पहले दिन से नबी थे, 40 साल तक चुप रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? जो करीब बैठो ये जहमत फरमा। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह कहां से लाते? क्योंकि रसूल ने आके ये नहीं कहा कि मैं मक्के में आके नबी बना हूं। रसूल का ऐलान है कुन तो नबी आदम बैनल मायवती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह वो चाहिए तो जो सामने खड़ा होकर कहे कुन तो वलियन आदम बैनल मायवती, मैं उस वक्त भी वली था
जब तू नबी था। 40 साल तक चुप रहे सिर्फ गवाही की वजह से कि अली आए और मेरी रिसालत की गवाही दे। जिसकी गवाही देने से रिसालत मुकम्मल होती है, उसकी गवाही छोड़ने से तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो सकती? रसूल ने कहा कि अली आए और मेरी गवाही दे। 40 साल अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। चले जो इस मौसम में जुबान हलाए वो मुझ पे एहसान करेगा। मैं जुमला बदलता हूं। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल तक अपने किरदार से इस्लाम को मनवाया कि अरब के वो जाहिल जो बाप को बाप नहीं कहते थे, हमारे नबी को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। रसूल ने कहा, कुरैश वालों, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? उन्होंने कहा कैसे ना माने, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर जाओ तो लश्कर ना मिले, फिर तुम्हारा अकीदा मेरे बारे में क्या है? उन्होंने कहा अब्दुल्ला का बेटा, हम तेरा कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पहाड़ के पीछे लश्कर ना हुआ तो हमारा अकीदा ये होगा, हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा है। शिया मज़हब में अगर अकीदा रिसालत सुनना हो तो हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं समझते, हम नबी को पहले दिन से नबी समझते। ये कोई एहतराम रिसालत नहीं है। नबी 40 साल के बाद नबी बने, बकरियां चराया करते थे, दाई दूध पिला के चली गई थी। दाई ने दूध क्यों पिलाया? वो कहते इसलिए कि अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गई थी। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गए, गरीबों के बच्चे गरीबों के दाइयों। इसलिए हमारे रसूल को दाई कोई ना मिले, बकरियां चराया करते थे, चचा ने तरबियत की थी। आज के दौर में रिश्ता ढूंढने से पहले वालिदैन पूछते हैं बच्चा करता क्या है। हर शरीफ खानदान का सवाल है और जवाब देने वाला कहे जे कुछ भी नहीं करता, घर भी अपना कोई नहीं, डेरा भी कोई नहीं, एक चाचा है उसके घर में रहता है, तो क्या शरीफ खानदान उस बच्चे को रिश्ता दे देगा? अब मुझे नहीं पता कहां कहां से मजमा आया है, मैं सतर कह के चेहरों से अंदाजा करूंगा कि कहां कहां बात समझ गई और कहां कहां अभी तक सोच में गुम है कि ये क्या कहा गया है। मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, अगर तुमने तारीख में यही लिख दिया था कि नबी बकरियां चराया करते थे और नबी को दाई लेके चली गई थी और नबी गरीब थे, नबी के घर न सोना और चांदी थी, नबी को चचा ने पाला था, अगर तेरे नबी की यही हालत तूने किताबों में लिखी है तो मुझे बताइए अरब के बड़े बड़े सरदार घर आके बेटियों के रिश्ते क्यों देते रहे? वो सैयदों की मां, वो बीबी खदीजतुल कुबरा, वो मलिकतुल अरब शहजादी, वो अरब की अरबपति बीबी, जब नबी के घर आई है खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई, सोने की अंबार लेके आई। और तरीके इस बात की गवाह है, ये अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे आके कह रहे थे, यतीम अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की मां ने कहा था, मौला तू परेशान ना होना, तेरी जूतियों की कसम, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार है, ये सारे मेरे नमकखार है। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होकर आवाजें पहचान पहचान के कहा था, और फला इब्ने फला बता, क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना? और फला का बेटा बता, क्या तू मेरे मजदूर का बेटा नहीं है? सब ने हाथ बांध के कहा, बीबी गलती हो गई, माफी कैसे मिलेगी? फरमाया एक ही शर्त पे, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते। फिर खुदा ने हुक्म दिया, मेरा हबीब इनको दावत ईमान दो। अब मौलवी सर पे कुरान रख के बताए, इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? आज तक कभी मजलिस मंदिर में होते हुए देखी? कभी किसी मौलवी ने जुमा चर्च में पढ़ाया हो? बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? अबू तालिब के घर। लंगर पकाने वाला कौन था?
अली का बाप। 3 दिन मुसलसल दस्तरखान बिछाने वाला कौन था? अरब के बड़े बड़े सरदार किसके घर से आके खाते रहे? आम की पहली दावत अबू तालिब। लंगर पकाने वाला बाबा जी अली का बाप, इंतजाम करने वाला। छोटा मोटा दस्तरखान ही बिछाया था। जहां मक्के के सरदार आने हो, ऊंट ज़िबा किए गए। सारे बात सुनने के लालच में नहीं आए थे। किसी की लंगर भी मजबूरी था। अरब में इतना अच्छा खाना इन्हीं के दस्तरखान से मिलता। लोगों का रश दस्तरखान बिछा है। पहले दिन मजलिस नहीं हुई, सिर्फ लंगर। लोगों ने खाना खाया। हाँ, इमरान क्यों बुलाया था? फरमाया कल फिर आके खा लेना। अगले दिन गए, फिर वैसा ही दस्तरखान। क्या करवाना चाहता है? अबू तालिब चाहते थे कि नमक रगों में बस जाए। नमक हरामी करते हुए थोड़ा सोचे तो सही। 2 दिन सिर्फ लंगर, मजलिस कोई नहीं। दूसरे दिन भी अच्छा खासा खा के चले गए। अरब के लोग चखते नहीं थे, उड़ाते थे। उनकी खुराक पढ़ी जाए तो अकलें हैरान हो जाएं। एक एक ऊंट एक एक बंदे की खुराक थी और जी भर के खा रहे थे। तीसरे दिन रिसालत माब ने हजरत अबू तालिब के पास आके कहा, चचा इतनी मेहनत का फायदा? बात तो सुन कोई नहीं रहा। फरमाया आप बताएं तकरीर करना कब चाहते हैं? रिसालत इमाम ने तीसरे दिन कहा, मैं चाहता हूं कि आज तकरीर हो। इसे कहते हैं अबू तालिब। मुस्कुरा के अली के बाप ने कहा, फिर आज कोई नहीं जाएगा। फिर आज इनमें से कोई नहीं उठे। दस्तरखान का एहतमाम हुआ। तीसरे दिन फिर अरब के कुफार सरदार आए, खाना खाया। रसूल कोने से तकरीर के लिए उठने लगे। 2 सरदारों ने उठता हुआ रसूल देख लिया। इन्होंने एक दूसरे को आंख का इशारा किया कि वो उठने लगा है। इससे पहले कि वो तकरीर करे हमें उठ के जाना चाहिए। सरदार उठे, अपनी अपनी अबाएं सीधी की, घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। अली के बाप ने तलवार निकाल के दरवाजे पर रखी। मैं मक्का का माहौल पढ़ रहा हूं। तलवार निकाली, तलवार की नोक अपने घर के बैरूनी दरवाजे पर रखी। कुफार ने देखा, अबू तालिब ये क्या? फरमाया खामोश, बैठ जाओ। एक हाथ एक सरदार के निकाल देता, दूसरा हाथ दूसरे, उसको चुप। पूरी महफिल में सन्नाटा तारी हो गया। दिलों की धड़कनें ने कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई। मक्के के सरदार चुप हो गए। अली का बाप जलाल में था। रसूल की तरफ निगाह गई, फिर चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं। मुस्कुरा के कौम या सैयदी व या मौलाया, और सैयदी मुर्शदी कहने वालों, आओ तुम्हें बताऊं सबसे पहले सैयदी का लफ्ज किसने कहा था? फरमाया कौम या सैयदी व या मौलाया, उठ मेरा सैयद, उठ मेरा मौला। फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह दे वो जो तू चाहता है। वबल्लग रिसालतहु मिन रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है। अबू तालिब का जुमला कहना था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा, अबू तालिब तूने तो पहले भी बड़े एहसान किए थे, एक एहसान तूने और कर दिया है। तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है। मैं 1.25 लाख हाजियों में तेरे अली को मौला कह। तूने आज
हजरत अबू तालिब ने लफ्ज इस्तेमाल किया बल्लिग। खुदा ने कहा यही लफ्ज मैं वापस दोहराऊंगा। तूने आज कहा बल्लग रिसालत, पहुंचा वो रिसालत, यही लफ्ज मैं मोहम्मद को वापस दूंगा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैक। ये लफ्ज बल्लिग पहली बार अबू तालिब की जुबान से निकला। 40 काफिर खामोश होकर बैठ गए। अब रसूल तकरीर के लिए उठे। अभी कोई मुसलमान नहीं है। ये जो मैं वक्त पढ़ रहा हूं ये सोच के सुनिएगा, अभी किसी का बाप भी मुसलमान नहीं। अभी सारे काफिर, इस्लाम की पहली तकरीर, अभी सारे काफिर बैठे। तकरीर होगी, फिर ये नबी से मुतासर होंगे, फिर ये नबी के करीब आएंगे, फिर ये नबी की बात को तस्लीम करेंगे, फिर ये मुसलमान बनेंगे, फिर ये नबी की सोहबत में बैठेंगे, फिर ये सहाबी बनेंगे, फिर ये रजी अल्लाह होंगे। इतना टाइम था अभी काफर को रजी अल्लाह होने में। सारे का सारा कुफार का माहौल। रसूल तकरीर करे, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ इंसानों, कहो अल्लाह एक है। ये कह के रसूल चुप हुए। सरदारों की चारों तरफ देखा, निगाहों में निगाहें डाली, सबकी झुकी नजरें उठ गई। क्या कहा तूने? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है। सरदारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, हर एक के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट आई, कह के आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होने शुरू हुए। वाह, ये कह रहा है अल्लाह एक है। एक सरदार ने उठ के अपनी दस्तार को सीधा करके कहा, ये कौन कहता है कि अल्लाह एक है? फरमाया आना मुहम्मद अब्दुहु व रसूल, इसलिए कि मैं मोहम्मद उसका अब्द और उसका रसूल हूं। इतना कहना था, कफार कहने लगे, अच्छा तो अब्दुल्ला का बेटा नबी बन गया, तू नबी है? ये कौन बताएगा कि तू नबी है? या पीछे से 13 साल का अली पंचों पे खड़ा हुआ, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो एक है। फिर ये भी गवाही मैं देता हूं ये उसका रसूल है। कुफार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली खड़े थे, आगे देखे तो आगे मुस्तफा खड़े थे। अगली सतर भी खूबसूरत है, अगर ये पंजाब का मजमा समझ ले। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेरे में ले लिया। आगे देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे देखे तो अली वलीउल्लाह, दरवाजे पे देखे तो इमरान तलवार लेके खड़े। रसूल ने कहा, मैं कहता हूं जो आज मेरी बात को तस्लीम करेगा, मेरी साथ मेरी गवाही देगा, मेरी मदद का वादा करेगा, वो मेरा जानशीन भी होगा। वह वसी व खलीफाती मिन बादी, मेरा वसी भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। सब चुप। 3 दफा ही अली उठे, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं तू उसका रसूल है। 3 बार जब अली उठे, रसूल ने कहा अगर तूने 3 बार मेरी गवाही दी फिर मैं भी गवाही देता हूं तू उसका वली है, मेरा वसी है, मेरे बाद मेरा जानशीन है, मेरे बाद मेरा खलीफा है। 90 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना अली की सुन्नत है और अली वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत। एक मोड़ ये पहला इस्लाम का जिसमें सबसे पहले अबू तालिब के बेटे ने उठ के खड़े होकर गवाही दी। ये पहली गवाही थी जो इस्लाम में दी गई। इसी गवाही की लाज रखते रखते बेटे करबला में आ गए और बेटियां शाम के बाजार में आ गए। मौलाना साहब ने मतलब इस वीडियो में जो भी कुछ कहा, मतलब ऐसा हो सकता है क्या मतलब हुजूर पाक मतलब नमाज भूल जाएंगे, जिन्होंने हमें खुद नमाज पढ़नी सिखाई है, कुरान अल्लाह ताला के मतलब प्यारे महबूब हैं वो, तो मतलब वो गलतियां कैसे कर सकते हैं? हम इंसान को अगर ये कहते, क्योंकि हम इंसान नमाज में गलतियां करते हैं, तो सही भी था। मतलब अगर आप मौलवी हो तो आपका फ़र्ज़ है मतलब लोगों तक सही बातें पहुंचाना, सही बयान करना। गलत बयान कर रहे हो तो मतलब वो तो एक तरीके से गलत ही हुआ ना, वो भी हुजूर पाक की शान में इतने गलत लफ्ज़ बोलना।
तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। और अल्लामा साहब की एक बात मुझे सही लगी कि अली अलैहिस्सलाम ने दोस्तों वाकई में हुजूर पाक का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब तक वो दुनिया में थे, जब तक अली अलैहिस्सलाम ने उनका बखूबी साथ दिया है। लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।